हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे अप्रैल 2024 में जो टॉप 10 कार रही सेलिंग्स में। बहुत सी उथल पुथल है, कुछ लोगों ने अपनी इज्जत बचाई, कुछ ने अपनी इज्जत गंवाई, कुछ टॉप 10 के बाहर थे, टॉप 10 लिस्ट में आ गए हैं, और कुछ टॉप 10 में थे, कुछ बाहर चले गए हैं। बहुत समझ आएगा, कंपेयर करेंगे लास्ट मंथ की सेल से भी से और लास्ट ईयर की अप्रैल की सेल से भी। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए फोकस करते हैं पहले वीडियो पे। सबसे पहले 10वें नंबर पर है हमारी मारुति इको, जिसका रैंक इस मंथ अप्रैल 24 में रहा है 10। इसकी जो मार्च की सेलिंग थी वो थी 12,019 यूनिट्स, और ये 12वें नंबर पे थी लास्ट मंथ हमारी जो सेलिंग थी। अगर इसका देखा जाए अप्रैल 24 का जो सेलिंग है वो है 12,060 यूनिट्स, यानी कि थोड़ा सा इसने इम्प्रूव किया है, लगभग 41 यूनिट एक्स्ट्रा सेल की हैं, और ये 12वें से 10वें नंबर पे आ गई है जंप करके। अप्रैल 23 के अगर हम लास्ट ईयर का सेलिंग्स इसका देखें तो वो है 10,504 यूनिट्स का, वो भी इसने 15% से ग्रोथ की है इस साल। मारुति इको जो है सड़कों पे बहुत ज़्यादा टैक्सी में दिखती है, लेकिन सब पुरानी दिखती हैं। नई गाड़ियाँ कहाँ जा रही है वो मैं भी नहीं जानता, पता नहीं किस स्टेट में किस कोने में बिक रही है या किस कंपनी के अंदर ये लगी हुई है, पर मोस्टली जो गाड़ियाँ दिखती हैं बहुत ख़राब कंडीशन में या बहुत पुरानी कंडीशन में दिखती है। एनीवे आगे चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ। 9वें नंबर पे है हमारी मारुति अर्टिगा। मारुति अर्टिगा लास्ट मंथ 8वें नंबर पे थी, 14,888 यूनिट इसकी सेल हुई थी। इस बार थोड़ी सी सेल्स कम हुई है अप्रैल में, 13,544 यूनिट ही इसकी सेल हो पाई हैं। लास्ट मंथ से कंपेयर करें तो 660 यूनिट्स कम सेल हुई हैं इसकी। बहुत ज़्यादा गैप तो नहीं है, पर इसने जो पोजीशन है वो अपनी थोड़ी सी गवा दी है, 8वें नंबर से 9वें नंबर पर चली गई है। अगर इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में, तो इसकी यूनिट बहुत ही कम सेल हुई थी उस टाइम पे, पता नहीं क्या रीज़न था। 5,532 यूनिट ही इसकी सेल हुई थी। अगर उस हिसाब से हम कंपेयर करें तो 145% की ग्रोथ इसमें है, जो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। फिर भी टॉप 10 की लिस्ट में है, और मारुति 7 सीटर की तो किंग है। इंडिया में तो इस कॉस्ट में इतनी अच्छी गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है आज के डेट में, 7 सीटर। खैर आगे चलते हैं, मारुति बलेनो। मारुति बलेनो 6 नंबर से 8वें नंबर पे चली गई है। इसने बहुत लॉस खाया है पोजीशन के हिसाब से, और अगर सेल के हिसाब से भी देखें तो इसकी जो सेल्स हुई थी वो थी 15,588 यूनिट, जहाँ पे 6th रैंक के आई थी। अभी इसकी सेल हुई है सिर्फ 14,049 यूनिट, यानी कि लगभग लगभग 1,500 यूनिट तो ये सेल में कम हो गई है, जबकि इस पे ऑफ़र भी था। लास्ट मंथ जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऑफ़र था, इस मंथ जो है 5 या 10 के आई थिंक कम इस पे ऑफ़र कर दिया कंपनी ने, और जैसे ही ऑफ़र कम हुआ तो लोगों का इससे रुझान थोड़ा कम हो गया, ऐसा देखने में आया। और इसका फ़ायदा एक दूसरी कार को हुआ, जो मैं आपको आगे लिस्ट में दिखाऊंगा। खैर कंपेयर करें इसको अप्रैल 2023 की सेलिंग से, तो वहाँ पे भी इसकी जो सेलिंग्स थी 16,180 यूनिट की थी, 16,180 यूनिट्स थी। अगर हम कंपेयर करते हैं उस हिसाब से तो -13% ये गाड़ी की जो है ग्रोथ है, जो मतलब एक बैड संकेत है, बुरा संकेत है मारुति बलेनो के लिए। हालांकि बहुत बिकती है, बहुत लोगों को चाव है, पर एसयूवी की तरफ जो रुझान हो रहा है, या हम देखें कि सेफ्टी की तरफ जो लोगों का रुझान है, उस हिसाब से बलेनो को थोड़ा सा माइनस पॉइंट है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसका बेनिफिट क्या है मारुति की फ्रोंक्स को, जो इसके पोजीशन में टॉप 10 में भी नहीं थी लास्ट मंथ। अभी वो देखिए कहाँ पे आ गई है, 11th नंबर से सीधा आपने जंप मारा है 7वें नंबर पे, और बलेनो जो थी 6 नंबर से पीछे चली गई है, फ्रोंक्स से पीछे चली गई है सेल्स के अंदर। फ्रोंक्स का लुक अच्छा है, लोगों को पहले लगा था कि ये गाड़ी इतनी चलेगी नहीं, जब बलेनो सारी खूबियाँ लेके आई है ऑलरेडी और लोगों में बिक रही है, तो कोई भी 90,000 या 1 लाख रुपए देके एक्स्ट्रा फ्रोंक्स को क्यों लेगा, जबकि सेम फीचर्स के साथ आएगी, सब कुछ सेम था उनके अंदर। सिर्फ ये था कि उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट एसयूवी के रूप में या एस्क्रोस के रूप में इसको शो किया था मार्केट में इसे। लेकिन लोगों में इसका जो है बहुत क्रेज़ हो गया। इसकी जो लाइटिंग्स हैं या ग्राउंड क्लियरेंस है, या गाड़ी के अंदर जो बेस मॉडल से रूफ रेल्स मिलना है, स्किड प्लेट्स मिलना है, वो लोगों को अट्रैक्ट तो कर ही रहा है। उस हिसाब से देखते हैं, मार्च जो 2024 में थी, इसकी सिर्फ 12,531 यूनिट बिकी थी, जब ये 11वें नंबर पर थी, और अभी ये आ गई है 14,286 यूनिट्स के साथ, जिससे इसने पोजीशन 7 को ग्रैब कर लिया। टॉप 10 में गाड़ी आ गई। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम टॉप 10 में आई है, और अभी मुझे लगता है कि
जिस हिसाब से इसका क्रेज़ है लोगों के अंदर, जिस हिसाब से इसकी बुकिंग है, ये टॉप 10 से बाहर नहीं जाने वाली है अगले कुछ महीनों के लिए। तो बाकी गाड़ियों को सोचना पड़ेगा। अगर इसकी सेल्स देखते हैं अप्रैल 2023 यानी कि 1 साल पहले, तो इसकी सेल्स सिर्फ 8,784 यूनिट थी। उसके आसपास ही ये लॉन्च हुई थी, 1 डेढ़ साल के बीच के अंदर ही। तो भी इतना वो नहीं था, लोग जो है 70-80,000 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा बलेनो से देना पड़ रहा था उससे सोच रहे थे। पर अभी सेल्स बहुत अच्छी हुई है, 63% से इसने ग्रोथ कर लिया लास्ट ईयर से लेकर अभी तक। नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इंडिया का, इंडियन कार्स का। ये जो है 7वें नंबर से 6ठे नंबर पे आ गई है। लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है लोगों। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो जो क्लासिक है, इन दोनों की मिलके जो ये सेल है ये हो गई है 14,807 यूनिट्स। ये यूनिट्स जो है लास्ट मंथ की जो यूनिट्स हैं उससे कम है। लास्ट मंथ जो है 15,151 यूनिट इसकी सेल हुई थी, लेकिन फिर भी इसकी पोजीशन जो है 7वें से 6ठे नंबर पे आ गई है। और अगर इसे कंपेयर करें अप्रैल 2023 से, तो इसकी सिर्फ 9,617 यूनिट ही सेल हुई थी लास्ट ईयर इसी समय पे अप्रैल में। 54% की ग्रोथ है। और ये जो सेल है वो इस वजह से कम नहीं थी अप्रैल 2023 में कि ये गाड़ी लोगों को पसंद नहीं थी या उस टाइम इसका क्रेज़ नहीं था एसयूवी का। इसका रीज़न ये था कि उस टाइम इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो प्लांट की बनाने की थी वो ही 9,000 से 11,000 यूनिट्स के बीच में थी। तो ये इतनी ही गाड़ी मिलती थी, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा वेटिंग थी। अभी इसकी जो है प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है तो लोगों को थोड़ा जल्दी मिल रही है, ग्रो कर रही है कंपनी। आगे बढ़ते हैं, हुंडई क्रेटा। हुंडई क्रेटा जो है अपनी पोजीशन को थोड़ा पीछे लाती हुई है। एक्चुअली इसकी जो पोजीशन आ गई थी लास्ट मंथ अनएक्सपेक्टेड था हुंडई के लिए भी, बाकी लोगों के लिए भी, कि महंगी गाड़ी है। सेकंड नंबर पे कैसे आ गई, फर्स्ट नंबर पे पंच थी, टाटा और हुंडई दोनों आगे और मारुति पीछे थी थर्ड नंबर पे। तो हुंडई ज़्यादा देर वो पोजीशन नहीं पकड़ के पाई अपनी जो है क्रेटा। तो जो है ये दोबारा 2 नंबर से रैंक इसका जो है लुढ़क के 5वें नंबर पे आ गया है। हुंडई क्रेटा की यूनिट मार्च में जो सेल हुई थी वही थी 16,458 यूनिट, सेकंड रैंक पे जब ये थी। अभी जो सेल हुई है 15,447 यूनिट, यानी कि सेल्स डाउन हो गई हैं। लगभग 1,000 यूनिट आप मान के चल सकते हो डाउन आ गई है। इसी सेम गाड़ी को अगर हम लोग देखें कि अप्रैल 2023 में जो सेल हुई थी वो यूनिट्स जो थी वो इससे भी कम थी, 14,186 थी, जब ये नया क्रेटा का फेसलिफ्ट नहीं आया था। फिर भी अगर हम देखें उस हिसाब से अगर ग्रोथ जो है तो 9% की ग्रोथ लास्ट ईयर अप्रैल से तो है, पर लास्ट मंथ से जो गाड़ी कम सेल हुई है और पोजीशन भी डाउन हो गई है। खैर आगे बढ़ते हैं, मारुति डिज़ायर ये अपनी पोजीशन पकड़े हुए है भाई साहब। जहाँ सब गाड़ियाँ जो है एसयूवी और या लोग हैचबैक्स में जा रहे हैं, सीडेन पे किसी का कोई लेना देना नहीं है, वहाँ डिज़ायर जो अपनी पोजीशन लास्ट मंथ भी 4 नंबर पे लेके बैठी थी और अभी भी आप देखोगे तो 4th नंबर पे आज भी है। इसमें कोई इसके अंदर कोई कमी आई नहीं है इसकी डिमांड के अंदर। ये 4 पोजीशन इसकी फिक्स है। लास्ट मंथ जो इसकी सेलिंग हुई थी वो 15,894 यूनिट थी जब भी ये चौथे पोजीशन पे थी, और अब 15,825 यूनिट है। थोड़ी सेल कम हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना हैवी नहीं है, 3 डिजिट्स में भी नहीं है, सेल थोड़ी कम हुई है, लेकिन इसकी पोजीशन 4th की 4th बरकरार है। अप्रैल 2023 में देखें तो इसकी डिमांड थोड़ी डाउन थी, 10,132 यूनिट सिर्फ सेल हुई थी। 56% की ग्रोथ की है लास्ट अप्रैल से लेके इस अप्रैल तक, जो एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। और डिजायर का क्रेज़ आप जानते हैं कि इस जो डिजायर का क्रेज़ है इसका तो टैक्सी वालों के अंदर तो वाह माशाल्लाह है ही है। एनीवे आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके साथ और देखते हैं कि भाई आगे क्या कुछ चल रहा है हमारे देश में और कौन सी गाड़ी है जो इससे आगे आने वाली है। मारुति ब्रीजा, अरे रे वाह 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 वाह, देखो एक और एसयूवी आ गई है जिसने सीडेन को पीछे छोड़ा है। ब्रीजा अपनी पोजीशन कुछ खोती जा रही थी लास्ट मंथ से। इसमें क्या बूस्ट आया है, कोई ऑफर तो कंपनी ने दिखाया नहीं, हो सकता है डीलर एंड से लोगों को कुछ मिला हो, लेकिन इसकी देखिए 14,614 यूनिट जब ये सेल हुई थी तो 9वीं पोजीशन पे थी, और एकदम से जम मार के जो सेलिंग बढ़ी है वो 17,113। मारुति ने क्या घूट पिलाया है लोगों को या कैसे अट्रैक्ट किया है जानते नहीं, इसकी एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो गई या क्या हुआ, एकदम से लगभग 2,500-3,000 यूनिट सेल बढ़ गई है इसकी। और अप्रैल 2023 से अगर देखें तो 11,836 यूनिट सिर्फ सेल हुई थी 1 साल पहले, उस हिसाब से भी 45% की ग्रोथ है। यानी कि एनुअली देखा जाए या इसको मंथ वाइज देखा जाए, मारुति ब्रीजा जो है आगे बढ़ रही है। वैसे भी एक अच्छा प्रोडक्ट है, 1.5 लीटर का सिलेंडर है मारुति का, 4 सिलेंडर का इंजन है मारुति का इंजन है, तो कुछ कमी तो है नहीं, सालों सालों और चलाते जाओ। माइलेज में तो मारुति है ही सबसे आगे। सेकंड नंबर पे वैगनार आ गई है हमारी। वैगनार जो पीछे 3rd पोजीशन पे थी, इसने दोबारा 2nd पोजीशन अपनी पकड़ ली है। ये 1st 2nd 3rd पे बहुत आगे पीछे रहती है क्योंकि ये देश की जान है, टैक्सी वालों की जान है, फर्स्ट कार लेने वालों की जान है, माइलेज की जान है, मारुति की जान है। ये बचा के रखी हुई है मारुति की इज्जत, इसने 3rd जनरेशन चल रही है और अभी भी बहुत अच्छी चल रही है। लास्ट मंथ मार्च में 16,368 यूनिट बिकी थी, 3rd नंबर पे पोजीशन था इसका। अप्रैल में आ गई है 17,850।
अगर थोड़ी सी कम होती तो ब्रिजा से पीछे हो जाती। लेकिन इसने अपना जो है सीएनजी वाला जो वेरिएंट है वो भी जो इसका एक ठीक कॉस्ट में आ जाता है एलएक्सआई, तो उसकी वजह से इसकी पोजीशन जो है बनी रहती है अच्छी। अप्रैल अगर 2023 से देखोगे तो उस समय ये नंबर 1 चल रही थी और 20,000 से भी ज़्यादा यूनिट इसकी सेल हो रही थी लास्ट ईयर इस टाइम। सीएनजी थोड़ा सस्ता था, पेट्रोल थोड़ा महंगा था, लोगों का रुझान सीएनजी की तरफ था और वैगनार तो सबकी चाहती थी। अगर ईयर वाइज ग्रोथ देखें तो इसकी ग्रोथ नहीं है, माइनस में गई है, 15% इसका सेल्स डाउन हो गया लास्ट ईयर अप्रैल से। और नंबर 1 लास्ट मंथ की तरह 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, लोगों का जो इंडिया में रुझान जिधर जाता है वैगनार, तो वैगनार अल्टो भी हमने देखी है नंबर 1 सेल होती है। और अभी उसी तरीके से एक गाड़ी ऐसी है जिसका किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नंबर 1 हो जाएगी। हालांकि कोई डाउट नहीं है कि गाड़ी बहुत सॉलिड है, 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, फीचर्स गाड़ी में अच्छे आते हैं। लेकिन जिसने ये गाड़ी चलाई है या यूज़ की है, परचेज़ किया है, वो जानता है कि इसके अंदर क्या कमी है। इंजन की पावर की जो लैगी है या माइलेज का जो इशू है वो टाटा नहीं सुधार सकती। जो इंजन की नॉइस है वो फेज़ 2 में आने के बाद भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। मैंने खुद ये कार ओन की है तो जानता हूँ इसके बारे में, इसलिए एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कोई इसके बारे में पर्सनली अगर पूछना चाहता है टाटा पंच के बारे में कि क्या रिव्यू है, मेरे पास लगभग 1.5 साल से ये गाड़ी है, तो मुझे पर्सनली कमेंट कर सकता है, या चाहोगे तो मैं इसके ऊपर एक पर्सनल रिव्यू वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। या आपको कुछ इसमें इशू आ रहा है जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो टाटा पंच के बारे में पूछ सकते हो। टाटा पंच लास्ट मंथ जो सेल थी 17,547 थी, फर्स्ट नंबर पे ही थी। अभी देखोगे तो आप आग लगी हुई है, 19,158 यूनिट सेल हो गई हैं इस मंथ इसकी। और अप्रैल अगर 2023 से देखें तो देखिए यूनिट जब भी अच्छी थी तब भी बहुत अच्छी सेल हो रही थी, 10,934 यूनिट थी इसकी अप्रैल 2023 में। लोगों के अंदर इसका बूम था, पर बहुत लोग सोचते थे मारुति लें, ये लें, नियोज लें, क्या लें। हालांकि धीरे धीरे ये प्रूव करती हुई खुद को सड़कों पे अब बहुत अच्छी से दिखने लगी है। 75% की ग्रोथ लास्ट ईयर से इस कार ने की है, जो ग्रोथ बहुत 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 टफ है एक कार के लिए, मतलब इस टाइप की कार के लिए। एनीवे हम खुश हैं, देश की गाड़ी है, टाटा की गाड़ी है। टाटा ने जो जो इसके अंदर कुछ अगर जो कमी छोड़ रखी है उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने इंजन पे थोड़ा सा काम करना चाहिए और सेल बढ़ा लेनी चाहिए। चलिए ये थी हमारी अब की टॉप 10 गाड़ियाँ। आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं टॉप 20 या टॉप 25 गाड़ी की लिस्ट भी बनाऊं जिसमें आपकी भी गाड़ी आ जाए जो आप ओन करते हैं, या और गाड़ियों के बारे में भी आपको पता लगे, तो प्लीज़ कमेंट करें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 गाड़ियाँ जिनकी सेल्स कम हुई है। मारुति वैगनार की सेल्स जो है कम हुई है, मतलब लास्ट ईयर अप्रैल के कंपैरिजन में, ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से। और मारुति बलेनो की सेल्स जो है वो कम हुई हैं, 16,180 पहले बिकी थी अप्रैल में, अब 14,049 है सिर्फ। और जो है वैगनार की जो थी 20,879 थी, अब सिर्फ 17,850 है। यानी कि मारुति की इन 2 कारों की डिमांड थोड़ी सी कम हुई है। एडिसन जो आ गई है, फोक्स ने बहुत बेनिफिट उठाया, टाटा पंच ने तो बहुत ही बेनिफिट उठाया, 75% की ग्रोथ रही है टाटा पंच में। डिज़ायर की जो है 56% की ग्रोथ है डिमांड के अंदर। अब बलेनो का जो थोड़ा सा लॉस है ही है, लेकिन फ्रोंक्स ने बहुत फ़ायदा उठाया, उसका कवर कर दिया लॉस सारा, 63% की ग्रोथ है। और जो सबसे बड़ी ग्रोथ है वो आप देखेंगे कि अर्टिगा के अंदर है, 5,532 जो यूनिट थी 145% रेट से बढ़ के 14,888 जो है मार्च में सेल हुई थी, और 13,544 जो है अप्रैल में सेल हुई है। यानी कि दोनों ही बारी में 10,000 से ज़्यादा गाड़ी सेल हुई है दोनों ही मंथ में, और अच्छी पोजीशन अपनी पकड़ी हुई है टॉप 10 में लगभग लास्ट 9-10 महीने से। तो अच्छा है, मारुति गुड, टाटा गुड, महिंद्रा गुड, सब अपना अपना काम करते जाओ, देश को अच्छी अच्छी गाड़ी देते जाओ। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आगे किस किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस गाड़ी की वीडियो देखना चाहते हैं, किसका रिव्यू देखना चाहते हैं, किसका यूज़र रिव्यू देखना चाहते हैं, किसका लॉन्ग टर्म रिव्यू देखना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करें, बहुत अच्छा डाटा आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो जो भी करना है कर दो यार, लाइक तो कर दो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।